वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी शाम का टाइम है। शाम के इस वक्त 5 बजे हुए हैं और दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अभी उठ करके अपना मुँह हाथ धुल करके और अब जो है मेरे सारे शाम के काम स्टार्ट होंगे, ज़रूरी काम जो कि मैं आज सुबह में नहीं कर पाई थी। तो सुबह में मैंने आज फ्रिज की क्लीनिंग की थी, तो इस वजह से ये सारे काम मेरे रह गए थे। तो बस अभी मैं लग गई हूँ ये सारे घर के ज़रूरी काम निपटाने में। और काम इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है घर में, मतलब दिन छोटा पड़ जा रहा है, काम इतने सारे हो रहे हैं। तो वही है ना, अकेले जब आप कोई काम करते हो तो अकेले के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, सब कुछ एक साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मुश्किल वाले टाइम पे मैं किस तरीके से अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ, आज आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो आज ये सारे जो जितने भी बेडशीट हैं ना, ये सारी गंदी हो गई थी और मुझे इनको सुबह में ही निकालना था, लेकिन सुबह मैं नहीं निकाल पाई। तो चलिए अब बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, शाम का टाइम है तो, और हस्बैंड अभी जब तक नहीं आए हैं ऑफिस से तब तक मैं अपने ये सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब सब लोग आ जाएंगे ना तो सभी लोग बैठ जाएंगे तो फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बेडशीट। तो अभी मैंने पहले ये नीचे जो कालीन बिछी हुई है इसके ऊपर की बेडशीट जो मैंने लगाई थी इसको मैंने चेंज कर दिया है। और ये जो बेड पे बिछी हुई ना, ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, तो इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी, इसको अभी ऐसे ही बिछे रहने दूँगी और थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर दूँगी। यहाँ पे बच्चे दोपहर में टीवी देख रहे थे ना, तो ये सारा इधर उधर हो गया था, ब्लैंकेट वगैरह, तो सभी को मैं ठीक कर दूँगी। और जो बेडरूम में बिछी हुई है बेडशीट, इसको भी अब हम निकालेंगे। तो आज लगभग ये सारी बेडशीट को चेंज करना ही था। और अभी तो 2 दिन पहले वैसे भी बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने नहीं निकाला था इन सबको। वैसे ये सारी गंदी हो गई थी पहले ही। तो अब तो धूप भी निकलने लगी है, आज तो काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन सुबह मैं नहीं कर पाई। तो चलिए अब ये सारा निकाल करके और मैं रख दूँगी। इसके बाद फिर क्योंकि सब लोग आ जाएंगे तो घर के और भी जो किचन के मेरे काम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेडशीट को निकाल के रख दिया है मैंने और ये सारी जो बेडशीट हैं सबको अच्छे से सेट कर दूँगी। सभी के पिलो कवर वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है। तो ये तो हो गया मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम। और इन सारे कपड़ों को मुझे कल ही धुलना है, मतलब बहुत ज़रूरी है, कल ही मुझे धुलना था। तो वैसे तो मैं ये काम सुबह भी कर सकती थी, लेकिन सुबह अगर मैं ये सारे काम करूँगी तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, नाश्ता चाय, मतलब नाश्ता वगैरह बनाना और घर के और भी काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। तो इस वजह से सुबह का जो काम है वो मैं अभी ही कर ले रही हूँ। और बेडशीट निकालने के बाद सभी को मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, धुलने वाली उसमें। और इसके बाद अब एक बार शाम को पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लेंगे। तो अभी अंधेरा नहीं हुआ है, ये झाड़ू मारने का काम मैं अंधेरा होने से पहले ही कर लेती हूँ। और वैसे भी शाम के टाइम पे मैं रेगुलर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब बच्चे आते जाते हैं बाहर जाते हैं खेलने के लिए और अंदर बाहर करते हैं, ऐसे टाइम पे फिर धूल मिट्टी बालू वगैरह ले करके आ जाते हैं। तो अभी मैंने देखा ना, पैर में थोड़ा बहुत चिपक सा रहा था, चुभ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई है। तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो फिर रात में मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है तो फिर लगा देती हूँ, अगर कभी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ तो अभी एक बार मैंने फिर से झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में। और फिर अब मैं थोड़ा सा फिर से हाथ पैर अपना मुँह हाथ धुल करके और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब मेरे ज़रूरी वाले काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और मैं अब रेडी हो गई हूँ किचन के सारे काम करने के लिए। और जब तक मैं रेडी हुई तब तक घर के बाकी लोग भी बाहर से आ चुके थे, बाकी लोग बच्चे भी, और मतलब हस्बैंड भी आ चुके थे। और घर के जैसे ही सभी लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद जो सबसे मेरा पहला काम होता है वो होता है चाय बनाने का। तो 2 कप चाय मेरे लिए और हस्बैंड के लिए चाय मैं बनाऊंगी, बाकी बच्चों के लिए मिल्क दे दूंगी, या फिर कॉफ़ी पियेंगे तो उनको मैं कॉफ़ी दे दूंगी। तो ये हो गया शाम का सभी का चाय वाला टाइम। और चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने तैयारी की थी कुछ रात के खाने की।
तो आज वही सोया चंक्स मैं बना रही हूँ, सोया बड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी थी। गर्म पानी में मैं सोया बड़ी को भिगो करके और छोड़ दी थी, जब तक मैं चाय वगैरह पी तब तक ये 10-15 मिनट में अच्छे से फूल गई थी। और गर्म पानी में भिगोने से ये बहुत अच्छी फूल जाती है, मतलब एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है। जब इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो खाने में बहुत सॉफ्ट लगती है। तो बस ये फूल चुका था और इधर मैं थोड़ा सा मसाला रेडी कर ले रही हूँ। तो मसाले में मैंने वही एक ही प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और 5 से 6 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, 2-3 हरी मिर्च, बस इतना ही मिलाया है। और साथ ही इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो ये जो सूखे मसाले होते हैं ना, इनको हम प्याज वाले मसाले के साथ में ही पीस लेते हैं तो अच्छा रहता है। मतलब ये सूखे मसाले फिर जलते नहीं हैं और इनके साथ में ये थोड़ा सा फूल जाते हैं, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने मसाले पीस करके रख लिए हैं और अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो बड़ी को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लिया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हाथ से दबा करके अच्छे से निचोड़ करके अलग कर दिया है। और अब मैंने गरम किया है ऑयल, और साथ ही मैंने 2 आलू काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। ऑयल गरम हो गया है तो सबसे पहले इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू जैसे ही 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे तो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद इसी में इन बड़ी को ऐड कर देंगे तो ये भी साथ में फ्राई हो जाएगा। तो आलू को और बड़ी को साथ में ही फ्राई कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद इसको फिर निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और इसी गरम ऑयल में 1 चम्मच जीरा ऐड करके ये सारे जो मसाले हम पीस करके रखे थे इनको डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक के लिए भून लेंगे। साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देना है। और सारे मसाले से जब ऑयल अलग होने लग जाएगा तो मैंने 3 बारीक कटे हुए टमाटर ले लिया है और टमाटर को भी गलने तक पका लेंगे। और थोड़ा सा करछी की हेल्प से टमाटर को मैश कर देंगे ताकि सारे जो टमाटर है ना अच्छे से गल जाएं और मसाले के जैसा हो जाए। इसके बाद ये आलू और बड़ी ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए चलाएंगे। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है गरम पानी, और गरम पानी डाल करके उसको मैंने ढक दिया है मीडियम आंच करके। वैसे भी सब्ज़ी तो अब पक ही गई है। और इधर अब मैं जो आज अपना काम निकाल करके रखी हूँ उसको भी थोड़ा देख लेती हूँ। तो मुझे ये सारे कपड़े आज ही धुलने हैं। जो सारे कपड़े मैं निकाल करके अभी लाई हूँ, बेडशीट वगैरह, इनको मुझे आज ही धुलना है। तो सिर्फ मैं मशीन लगा रही हूँ, मशीन में ही वॉश करूँगी, हाथ से फिर नहीं धुलूँगी। हाथ से धुलने का काम फिर कल होगा सुबह में। मशीन में से धुले रहेंगे तो मुझे कल जल्दी हो जाएगा, फिर सारा काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उधर मैंने सब्ज़ी जो है बना ली है और आटा भी गूँथ करके रख दिया है। जब तक आटा सेट होगा तब तक मैं इधर मशीन लगा देती हूँ। और सारे और कपड़े निकल आए थे, थोड़े बहुत और कपड़े थे हस्बैंड के, कुछ और घर के जो छोटे मोटे रेगुलर निकलते ही हैं। और वैसे भी जब मशीन लगाओ तो कपड़े जितना हम सोचते हैं कि इतना कपड़ा धुलना है उससे ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो फिर लगता है ये इसको भी धुल देते हैं और उसको भी, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने जो रेगुलर वाले कुछ कपड़े थे वही बस डाले थे और जो बेडशीट निकाली थी वो सारे कपड़े मैंने मशीन में लगाने के बाद और फिर मशीन ऑन करके चली आई हूँ मैं फिर से किचन में। और इधर साइड कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में और इधर मैं अब रोटियां सेक ले रही हूँ। तो रोटियां मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी और सबको सर्व करती जाऊँगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है मेरा, गरम गरम खाना बनाते जाओ, सबको देते जाओ। तो बस यहाँ फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाएंगी और इसके बाद सभी को खाना दे दूँगी। जैसे ही सबका खाना पीना हो जाएगा उसके बाद तुरंत से फिर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है, किचन को क्लीन करना और बर्तन वगैरह क्लीन करना, तो वो सारे काम मेरे लगातार ही हो जाते हैं। और जब मैं किचन में होती हूँ तो उस टाइम पे फिर जितना भी किचन का काम होता है वो सारा मैं ख़त्म कर लेती हूँ। मतलब सारा काम ख़त्म करके ही फिर बाहर की तरफ आती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी सभी का खाना हो चुका है और इसके बाद मैं जल्दी से किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। साथ ही बर्तन भी बहुत सारे थे तो उनको भी मैंने धुल लिया है। और ये काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के लिए।
तो सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो इस वजह से मैं ये रात में ही सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। सुबह की कुछ तैयारियाँ होती हैं जो कभी कभी एक्स्ट्रा काम रहता है अगले दिन, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ, जिससे सुबह हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो वो काम करने में। जैसे आज मुझे कपड़े धुलने थे, मतलब कल धुलने थे, तो कल बहुत सारा काम हो जाता, इस वजह से मैंने आज ही मशीन लगा दी है। तो सुबह मशीन लगाने में टाइम जो लगता है ना वो नहीं लगेगा और वो टाइम हमारा बच जाएगा और सुबह जल्दी से ही सारे काम मेरे हो जाएंगे। तो किचन का सारा काम हो गया है और मेथी दाना वगैरह जो मैं भिगो करके रखती हूँ वो भी मैंने भिगो दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और इधर में मैं बना लेती हूँ हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी इस टाइम पे थोड़ा सा सभी को सर्दी जुकाम है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम पे ये वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और 5 से 6 काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा अदरक को बारीक कूट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक कूट करके, और फिर इसी मिल्क में ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए धीमी आंच में इसको पका लेंगे और साथ ही फिर इसको बिना छाने ही दे देंगे सभी को। तो ये हल्दी वाला मिल्क भी मैंने दे दिया है सबको और अभी हो गया है अगले दिन सुबह का टाइम और सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं उठ करके और अपना पानी वगैरह ले ली थी, जो मेरा रेगुलर का रूटीन होता है सुबह का। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ सारे कपड़े धुलने में। तो मशीन से सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और सभी को मैं निकाल करके यहीं पे रख दी थी। तो सीधा मैं पानी भर करके और सभी को लग गई हूँ धुलने में। और यही फ़ायदा हुआ रात में मशीन लगाने का कि सारे कपड़े मशीन में वॉश हो चुके थे, तो सुबह उठ करके मैंने उनको धुल लिया है हाथ से। तो टाइम कम था मेरे पास, इसी वजह से मैंने रात में ही थोड़ी सी तैयारी ये कर ली थी। तो जब भी आप अकेले होते हैं और बहुत सारा काम का लोड होता है, बहुत सारे काम होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, कौन सा काम पहले करें, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा जो तैयारी है ना वो रात में ज़रूर कर लें। इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है सुबह में सारे काम करने में, और सारे काम करने में कोई हड़बड़ी भी नहीं होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे बहुत सारा काम होता है ना, कोई भी काम हो वो, तो मैं थोड़ा सा रात में करके रखती हूँ उसकी तैयारी। तो इस तरीके से अभी जो भी मेरा सारा काम था वो हो चुका है और सुबह की जितनी भी साफ़ सफाई का काम था वो भी मैंने कर लिया था, किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। और अभी थोड़ा लेट हो गया है, मतलब 10 बजे तक का टाइम है, सभी लोग चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। इसके बाद मैंने ये सारे बर्तन जो धुले थे नाश्ते के हैं, तो इन सभी को मैं सेट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा ट्राइपॉड, जिसके लिए काफ़ी टाइम से एक कमेंट आ रहा था कि दी अब अपना ट्राइपॉड ज़रूर दिखाइएगा किस तरीके का है। और यही है जिससे मैं अपनी सारी वीडियो शूट करती हूँ और ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर तक, मतलब काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और इसका जो स्टैंड है वो भी बहुत बढ़िया है, इस तरीके का है और इसको आप इजीली छोटा करके और कहीं अगर ले जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है ये। और मेरे पास एक ही ट्राइपॉड है, यही वाला, बस जितने भी वीडियोस मैं शूट करती हूँ इसी से करती हूँ। तो चलिए, आज आपकी ये रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी, अपना ट्राइपॉड दिखा दिया है, यही है। और इसके बाद अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।